अदब अर्ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार इस्तक़बाल है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जो हैदराबाद के सपूत हैं और उन्होंने गज़ल गायकी में आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया है और हैदराबादियों का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस्ताद निज़ाम अली ख़ान साहब से, जो काफ़ी अरसा सऊदीया में भी उन्होंने गुजारा है और उसके बाद अमेरिका और कनाडा में भी अपने काफ़ी शोज़ से शायखीन मौसीक़ी को मुतासिर किया और उनके काफ़ी बड़े फ़ैन भी आलमी सतह पर मौजूद हैं। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी मौसीक़ी का सफ़र कब से शुरू और कैसे शुरू हुआ। आइए बात करते हैं उस्ताद निज़ाम अली ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ। अब हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो हम आपके ज़बानी आपके जो यानी दौर मौसीक़ी का है जो इब्तिदा से हम वो आपके ज़बानी सुनना चाह रहे हैं, तो बराए करम आप अपने बारे में बताइए। साहब, मेरा नाम पूरा साहिबज़ादा मीर निज़ाम अली ख़ान है। अल्लाह के करम से मैं शाही घराने से मेरा ताल्लुक़ है। दूसरे निज़ाम की औलाद हैं हम। और रहा गाने बजाने का शौक़, तो मैं बचपने से रफ़ी साहब का बहुत बड़ा परस्तार रहा हूँ और 10 साल की उम्र से मैं रफ़ी साहब के गाने स्टेज पर गाता हूँ, 10 साल की उम्र से। और मौसीक़ी की शुरुआत मेरी रफ़ी साहब के गानों से ही हुई। इसी तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ मौसीक़ी का। जी, हम आपसे आपके इब्तिदाई दौर से लेके फिर आपका सफ़र जिद्दा है जी, जहाँ आपने काफ़ी वक्त गुजारा। मैं भाई 10 साल की उम्र से यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में गाया करता था और 15 साल की उम्र तक अल्लाह ने मुझे इतनी शोहरत दे दी कि हैदराबाद के 3 मशहूर ऑर्केस्ट्रा का मैं परमानेंट सिंगर था। तो महीने में मैं तकरीबन 15 से 20 प्रोग्राम महीने में किया करता था और सिर्फ रफ़ी साहब को गाया करता था। तो मेरे नाम के साथ लगाव था कि निज़ाम रफ़ी। और उस असना में अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मैं मौसीक़ी सीखना शुरू किया, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, और गाते हुए रफ़ी साहब के इतने मुश्किल गाने जो लोग सोच नहीं सकते, मैं वैसे मुश्किल गाने भी अल्हम्दुलिल्लाह गाया और कभी किसी को मायूस नहीं किया अल्लाह के करम से। आप अपने जिद्दा के जो सब यहाँ पर गाते हुए पढ़ाई ख़त्म हुई। जब मैं इंटर में था तो एक हमारे दोस्त बेचारे बहुत पैसे वाले थे, हमारे करम फरमा, पहली हमारी नाइट रविंद्रा भारती में उन्होंने करवाई, निज़ाम नाइट के नाम से। साहब, उस नाइट के लिए मैं तकरीबन 3 महीने प्रैक्टिस किया और बहुत ज़बरदस्त रविंद्रा भारती का तारीख़ी प्रोग्राम था वो, जहाँ पर पहली निज़ाम नाइट मनाई गई, जिसमें तजम्मुल हुसैन साहब चीफ गेस्ट थे। तो उनकी बाज़ाब्ता क्लिप है मेरे कने, वीडियो क्लिप। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 40 साल से फील्ड में हूँ, आज तक इतना रश रविंद्रा भारती में मैं कभी नहीं देखा। जितने लोग थिएटर के अंदर थे उतने लोग बाहर ठहरे हुए थे प्रोग्राम देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेस। उसके बाद फिर समझिए आप कि हमारा स्टार होना शुरू हो गया। वहाँ से होते होते काफ़ी हम मशहूर हो गए, बहुत मशहूर सिंगर थे हम अपने दौर के 80s में, बहुत मशहूर सिंगर थे अल्लाह के करम से। उसके बाद हम तलाश माश में सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब गए तो हम ये समझे कि वहाँ पर तो गाना बजाना मना है, हम समझे कि हमारा गाना बजाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के करम से वहाँ पर जाने के बाद मुझे एज ए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर इंडियन एम्बेसी में जॉब मिली। जैसे मुझे जॉब मिली तो वहाँ पर इत्तेफाकन काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया यासीन नदीम साहब आए हुए थे। उन्होंने मेरा गाना सुना। सुनते ही उन्होंने ये कहा कि अब आप हमारे एम्बेसी के परमानेंट सिंगर हैं। तो वहाँ से हमारी इंटरनेशनल शोहरत शुरू हो गई साहब। कम से कम मैं साल में 6-8 प्रोग्राम एम्बेसी के किया करता था। और जद्दा में ये आलम था मेरा कि जद्दा में एक खाली इंडियंस नहीं रहते थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी उर्दू बोलने वाले लोग। तो साहब मैं 3-3 महीने वहाँ पर बिज़ी रहता था मैं, यानी मेरे कने डेट नहीं रहती थी। हर वीकेंड पे थर्सडे फ्राइडे में बुक,
तो अल्लाह का ऐसा करम होता था कि जितनी सैलरी मुझे स्कूल से मिलती थी उससे 5 गुना ज़्यादा मुझे प्रोग्रामों से मिलती थी। और फिर रास्ता ऐसे बने, अल्लाह ताला का करम होते गया, रास्ते ऐसे बने कि मैं 98 में पहली बार कनाडा गया एज ए आर्टिस्ट। फिर 2000 में मैं फिर कनाडा गया एज ए आर्टिस्ट। उसके बाद वहाँ से फिर चेन हमारी बढ़ी तो फिर यूएस का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं कनाडा, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, सारे यूरोप में प्रोग्राम्स किया। गल्फ तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं वीकेंड पे जाता था, थर्सडे जाता था, प्रोग्राम करता था, फ्राइडे फिर जद्दा में रहता था। तो अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे चाहने वालों की दुआएं हैं कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे मौके मुझे अता किए कि मैंने समझता कि मेरी हैसियत थी कि मैं ऐसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर सकता हूँ। ये अल्लाह का करम है साहब, मेरी काबिलियत से ज़्यादा अल्लाह का करम है। अब आप बहसियत गज़ल गुलकार जाने जाते हैं, बेहतरीन आपके गज़लियात है, लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम जब मेहदी हसन साहब की गज़ल आप से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मेहदी हसन साहब को ही सुन रहे हैं, या फिर जगजीत सिंह साहब को सुनना है तो ऐसा लगता है कि वही हमारे सामने है। इस बारे में आप साहब, दरअसल मैं उनके सामने बिल्कुल एक छोटा सा धूल के बराबर हूँ। वो बहुत बड़े लीजेंड्स थे, हमारी लाइन के बहुत बड़े लोग थे। अल्लाह का करम है कि मुझे गाने का मौका मिला। मैं मेहदी हसन साहब का बहुत बड़ा परस्तार हूँ। जब मैं रफ़ी साहब का परस्तार था तो रफ़ी साहब को गाता था। उसके बाद मैं गज़ल की दुनिया में आया तो मैं मेहदी हसन साहब को गाना शुरू करा और मुझे इतनी पजीराई मिली कि डे बाय डे मेरा फ़न और निखरता गया। जब लोग पसंद करते हैं तो फिर बंदा खुद ब खुद ही जो है प्रैक्टिस करता है आगे बढ़ने के लिए। मैं अपनी कंपोजिशंस गाता हूँ उसूलन, लेकिन जब मैं किसी की गज़लें गाता हूँ तो मेहदी हसन साहब को गाता हूँ, तलत अजीज़ साहब को गाता हूँ, जगजीत सिंह साहब को गाता हूँ। अल्लाह ने मुझे ऐसे मौके फ़राहम किए कि जब मेहदी हसन साहब का इंतकाल हुआ तो पाकिस्तानी गैदरिंग याद मेहदी हसन मनाई सऊदी अरब में, जिद्दा में। तो उस याद मेहदी हसन में कोई और दूसरा फ़नकार नहीं था। हालांकि वहाँ पर गाने वाले थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये डिसाइड करे कि इस याद मेहदी हसन में सिर्फ निज़ाम अली ख़ान साहब गाएंगे। और साहब मैं एक रात में तकरीबन मैं 22 से 25 गज़ल मेहदी हसन साहब के सुनाया। वो भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि याद मेहदी हसन का पूरा मैं। उसके बाद फिर जगजीत साहब चले गए तो दिल्ली वालों ने याद जगजीत सिंह मनाया। फिर साहब मैं 33 गज़ल जगजीत सिंह साहब के, याद जगजीत सिंह, मैं अकेला और जगजीत सिंह साहब के पूरे गज़लें रात भर में सुनाया। साहब बड़ा अल्लाह ने मुझे करम से अल्लाह के जो है बहुत शोहरत मिली, बहुत दौलत मिली, जिसका मैं पता नहीं मुस्तहिक़ था नहीं, मगर अल्लाह के करम से ऐसे चाहने वाले मुझे मिले कि कई मैं याद रफ़ी कर चुका हूँ और याद मेहदी हसन, याद जगजीत सिंह, तलत अजीज़ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तलत अजीज़ के गज़ल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अक़ीदत से गाता हूँ। हमारे शहर के बहुत नामवर वर्ल्ड फेमस शोहरे आफाक फ़नकार हैं तो उनके भी गज़लें बहुत प्यार से गाता हूँ। और अब अल्लाह ताला ने मुझे ये स्टेज पर ला दिया है कि मैं खुद ही अपने कंपोजिशंस करके गाता हूँ, मेरे कंपोजिशंस गाता हूँ पूरे। अगर कोई फरमाइश करे तो दूसरी गज़ल सुनाता हूँ, वरना सारे मेरे अपने कंपोजिशंस गाता हूँ। ये अल्लाह का करम है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। आप ज़्यादातर कौन से शोरा का कलाम आप ज़्यादा, और आप खुद कंपोज कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आपको उस्ताद के लक़ब से भी नवाजा गया है। साहब उस्ताद बड़े बड़े लोग, मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब भी नहीं बोलते आज तक के उस्ताद। ये मेरे चाहने वालों की मोहब्बत है, वरना मैं ज़िंदगी में कभी अपने आप को उस्ताद ना समझा हूँ ना समझूंगा। साहब उस्ताद कोई इस लाइन में आज तक बोल नहीं सकता कि मैं उस्ताद हूँ, ये दुनिया बना देती है। अब आप बोलिए ग़ुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, उनके सामने मेरी क्या हैसियत है। अगर लोग अपने प्यार से मुझे उस्ताद निज़ाम अली ख़ान लिख के अवार्ड देते थे, ये उनकी मोहब्बत है। मैं कभी ज़िंदगी में अपने आप को उस्ताद ना समझा हूँ ना समझूंगा। और रही बात मेरे पसंदीदा शोरा में, तो साहब मैं कोशिश ज़्यादा ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हैदराबादी शोरा का कलाम गाऊँ। मैं ऐसे गज़लें गाता हूँ, प्रिंस मौज़म जा शजी जो बहुत शोरे आफाक मशहूर हैं, उनकी गज़लें गाता हूँ। सईद शहीदी साहब के गज़लें गाता हूँ। शाह तमकनत को गाता हूँ, अल्लाह आपको नेकी दे, मखदूम मुहिउद्दीन को गाता हूँ। आज के शोरा में मैं डॉक्टर फ़ारूक शकील को गा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से उन्होंने अपनी गज़लें मुझे दी हैं, तो उनकी गज़लें भी मैं कंपोज़ करके गा रहा हूँ। मुझे जहाँ पर कोई गज़ल अच्छी दिखती है, शायर कोई भी हो, वो गज़ल मैं बराबर गाता हूँ। गाने वाले का एक जहन बना हुआ होता है, कोई सैड गज़लें पसंद करता है, कोई रोमांटिक गज़लें पसंद करता है, कोई इनकलाबी गज़लें पसंद करता है। तो मेरा जो गाना है, मेरा जो जहन है गाने का, वो रोमांटिक गज़लों का बना हुआ है। तो मेरे शोरा, बाहर के शोरा में खुमार बारा बंकवी, शमीम जयपुरी,
आज के शायरों में ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि शमीम जयपुरी ने अपने हाथों से मुझे अपना दीवान दिया हुआ है ऑटोग्राफ के साथ, गाइए मेरी गज़लें बोलकर। और मंजर भोपाली फ़ोटोज़ मेरे कने मौजूद है कि अपनी गज़लें मुझे दिए हैं गाओ बोल के, आज के शायर। डॉक्टर बशीर बदर मुझे अपनी गज़लें दी हैं कि आप गाइए। पाकिस्तानी शोरा में फैज़ अहमद फैज़, खतील शिफाई, अहमद नदीम क़ासमी, अहमद फराज, इन सब की गज़लें मैं बहुत शौक़ से गाता हूँ। नासिर काज़मी बहुत शौक़ से गाता हूँ साहब। इनकी गज़लों में होता ही है कि फ़सी उर्दू कम होती है और आम फहम ज़बान वाली उर्दू होती है, जिसकी वजह से मैं गाता हूँ ताकि लोगों को मेरा फ़न ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। वरना मीर गालिब को अगर गाने बैठ जाऊँ, हालांकि मीर गालिब को भी गाता हूँ, बहुत ज़्यादा गाता हूँ, लेकिन मुझे वैसे ऑडियंस मिलने चाहिए, इसलिए ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि आम फहम ज़बान वाली उर्दू जो हर के समझ में आ जाए, ऐसी गज़लें मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ साहब। जी निज़ाम साहब, आज मौसीक़ी का दौर काफ़ी फ़िल्मी मौसीक़ी का दौर काफ़ी बदल चुका है। नए नए सिंगर्स आ गए हैं और वो पुराने मौसीक़ार अब बाकी भी नहीं रहे। अब ज़्यादा रैप वगैरह का दौर चल रहा है और एक बार जो सुन लेते हैं फिर उसको दोबारा कोई सुनना नहीं चाहता। आज रफ़ी साहब को गुजरे हुए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी नई नस्ल उनके गीत, पुराने नगमे बार बार सुनना पसंद करती है। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों है साहब? इसकी वजह यह है कि रफ़ी साहब एक ऐसे फ़नकार थे जो क़यामत तक, ता क़यामत उनको लोग भूल नहीं सकते और उनका कोई रिप्लेसमेंट आ नहीं सकता। देखिए आप, मैं 10 साल की उम्र से रफ़ी साहब को गाता हूँ, लेकिन क्या मैं रफ़ी बन सका? मोहम्मद अज़ीज़ आए, शब्बीर कुमार आए, सोनू निगम आए, लेकिन रफ़ी साहब की जगह कोई नहीं ले सका। तो रफ़ी साहब की गाने की ये अहमियत है। रफ़ी साहब एक बहैसियत सिंगर के साथ साथ इतने नेक आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे, फिल्म इंडस्ट्री में भी पूरी ज़िंदगी गुजारते हुए कहीं एक बैड पैच उनकी ज़िंदगी पर कहीं पर भी नहीं है। और इतने इंसानियत की कदर करने वाले, खिदमत करने वाले कि मैं बयान नहीं कर सकता साहब। ये उनकी नेक अमल की वजह से वो कभी दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकते। और फिर उनकी गायकी, उनका आवाज़ ऐसा कि बस मैं क्या बताऊं आपको। जो लोग आज भी आप देखिए, इंडियन आइडल हो, सारे गामा हो, आज की नस्ल जो बच्चे, आप जैसा आपने फरमाया कि रैप चल रहा है, नहीं, आज भी नए बच्चे जो आ रहे हैं वो रफ़ी साहब के गाने गा के सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सारे गामा हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो। अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम देख रहा था, लड़का एक आकर तेरी आंखों के सिया दुनिया में रखा क्या गाया, और वो अब जो चल रहा है इंडियन आइडल, उसमें सेलेक्ट हो गया साहब वो बच्चा। तो रफ़ी साहब की वो आवाज़ है कि उनको लोग जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ में निखार पैदा हो जाता है। आज मैं 10 साल की उम्र से गाता हूं साहब, और मरे दम तक रफ़ी साहब को गाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये थे उस्ताद निज़ाम अली ख़ान साहब। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया था, अब उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इंशाअल्लाह हम फिर उनके पास फिर नए वक्त के लिए उनसे हम दरख्वास्त करेंगे। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।